Welcome to all. You guys have come to the right platform. You will get to learn English in real. Only here, just don't ask about anywhere else. YouTube is very big. You will meet many fake people. You guys just trust only Mr. English classes. तो दोस्तों सेंटेंस नंबर 1, मुझे आज बिलाल ने बताया कि उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक बड़ी किताबों की लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया है जिसमें इतिहास से लेकर आज के ज़माने तक की हज़ारों किताबें मुफ्त पढ़ने को मिलेंगी। Today Bilal told me that he along with his college friends has decided to open a big book library in which thousands of books from history to present times will be available to read for free. मुझे आज बिलाल ने बताया कि उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ी किताबों की लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया है जिसमें इतिहास से लेकर आज के ज़माने तक की हज़ारों किताबें मुफ्त पढ़ने को मिलेंगी। सेंटेंस नंबर 2, नवनीत जी तो बताएं आपको हमारा सिनेमा हॉल कैसा लगा। आपका सिनेमा हॉल बहुत अच्छा बना हुआ है मगर मेरा मन एक कॉमेडी टाइप की फिल्म देखने का था। नवनीत जी टेल मी हाउ डिड यू लाइक आवर सिनेमा हॉल। योर सिनेमा हॉल इज़ वेरी वेल बिल्ड बट आई फेल्ट लाइक वॉचिंग अ कॉमेडी टाइप फिल्म। नवनीत जी तो बताएं आपको हमारा सिनेमा हॉल कैसा लगा। आपका सिनेमा हॉल बहुत अच्छा बना हुआ है मगर मेरा मन एक कॉमेडी टाइप की फिल्म देखने का था। सेंटेंस नंबर 3, हम सबका अपना अपना घर के बाहर जाकर बचपन का एक पसंदीदा खेल हुआ करता था मगर आज के वक्त में तो बच्चे मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कैसे होगी। We all used to have a favorite childhood game of going outside the house. But in today's time, children are busy with their mobile phones. How can they do physical activity? हम सबका अपना अपना घर के बाहर जाकर बचपन का एक पसंदीदा खेल हुआ करता था मगर आज के वक्त में तो बच्चे मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कैसे होगी। सेंटेंस नंबर 4, अशोक जी का बेटा बाहर विदेश में रेस्टोरेंट के खाने की पढ़ाई करता था जहां पर उसने कई प्रकार के विदेशी खाना पकाने के बारे में भी सीखा और वापस आकर अपने घर के सदस्यों को भी पकाकर खिलाया। अशोक जी सन used to study restaurant food abroad where he learned how to cook various types of foreign food. And after coming back, he cooked and served the same to his family members too. अशोक जी का बेटा बाहर विदेश में रेस्टोरेंट के खाने की पढ़ाई करता था जहां पर उसने कई प्रकार के विदेशी खाना पकाने के बारे में भी सीखा और वापस आकर अपने घर के सदस्यों को भी पकाकर खिलाया। सेंटेंस नंबर 5, सुनिए सर मुझे मुंबई जाना है लेकिन मुझे एक ऐसी ट्रेन चाहिए है जिसमें एसी हो और मैं आराम से सोते हुए चला जाऊं। मैं बैठकर जनरल बोगी में नहीं जाऊंगा। सुनिए सर आई हैव टू गो टू मुंबई बट आई नीड अ ट्रेन विच हैज़ एयर कंडीशनिंग सो डैट आई कैन ट्रेवल कंफर्टेबली while sleeping. I will not travel sitting in the general bogie. सुनिए सर मुझे मुंबई जाना है लेकिन मुझे एक ऐसी ट्रेन चाहिए है जिसमें एसी हो और मैं आराम से सोते हुए चला जाऊं। मैं बैठकर जनरल बोगी में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, मंतशा तुम्हारा बेटा ऑनलाइन विदेशी कंपनी में जॉब करता है, इतने पैसे कमा रहा है, उसकी ज़िंदगी तो सेट हो गई। मेरे बेटों को भी अपने काम में साथ में लगा ले। मंतशा योर सन वर्क्स इन एन ऑनलाइन फॉरेन कंपनी। ही इज़ अर्निंग सो मच मनी हिज लाइफ इज सेट। माई सन शुड ऑल्सो ज्वाइन हिम इन हिज वर्क।
मंतशा, तुम्हारा बेटा ऑनलाइन विदेशी कंपनी में जॉब करता है, इतने पैसे कमा रहा है, उसकी ज़िंदगी सेट हो गई, मेरे बेटे को भी अपने काम में साथ में लगा ले। सेंटेंस नंबर 7, कुणाल, ऑफिस जाते वक्त कबाड़ी वाले को घर भेज देना, मुझे घर में पुराना सामान हटाना है, पुराने सामान की वजह से रहने की जगह बहुत कम होती जा रही है। कुणाल, while going to office, send the junk dealer to my house. I have to remove old stuff from the house. Because of the old stuff, the living space is getting very less. कुणाल, ऑफिस जाते वक्त कबाड़ी वाले को घर भेज देना, मुझे घर में पुराना सामान हटाना है, पुराने सामान की वजह से रहने की जगह बहुत कम होती जा रही है। सेंटेंस नंबर 8, आओ कल से सब लोग पैदल चलेंगे, जिससे शरीर का वजन भी धीरे धीरे कम होगा और सारे दोस्त बातें करते साथ चलेंगे तो दोस्ती भी ज़्यादा मजबूत हो सकेगी। Come on, from tomorrow everyone will walk, which will gradually reduce body weight, and if all the friends will walk together while talking, then their friendship will also become stronger. आओ कल से सब लोग पैदल चलेंगे, जिससे शरीर का वजन भी धीरे धीरे कम होगा और सारे दोस्त बातें करते साथ चलेंगे तो दोस्ती भी ज़्यादा मजबूत हो सकेगी। सेंटेंस नंबर 9, सुनीता ने अपने बंगले में बाहर की ज़मीन खुदवा रखी है, मुझे लगता है कि वो शायद अपने बंगले में बगीचा बनाने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि हरी हरी घास उसने मिट्टी की ज़मीन में लगवाई है। सुनीता हैज़ गॉट द आउटसाइड लैंड ऑफ हर बंगलो डक अप। आई थिंक परहैप्स शी माइट बी डूइंग ऑल दिस टू मेक अ गार्डन इन हर बंगलो, because she has planted green grass on the clay land. सुनीता ने अपने बंगले में बाहर की ज़मीन खुदवा रखी है, मुझे लगता है कि वो शायद अपने बंगले में बगीचा बनाने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि हरी हरी घास उसने मिट्टी की ज़मीन में लगवाई है। सेंटेंस नंबर 10, समीर एक फिट मैन बन गया है, उसने एक फिटनेस क्लब खोला है, मेरी मानो आप भी उनके यहाँ फिटनेस क्लब ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक अच्छा मॉडल बनने के लिए फिटनेस होनी बहुत ज़रूरी है। समीर हैज़ बिकम अ फिट मैन, ही हैज़ ओपन अ फिटनेस क्लब, आई सजेस्ट यू ऑल्सो ज्वाइन हिज फिटनेस क्लब बिकॉज टू बिकम अ गुड मॉडल फिटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। समीर एक फिटमैन बन गया है, उसने एक फिटनेस क्लब खोला है, मेरी मानो आप भी उनके यहाँ फिटनेस क्लब ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक अच्छा मॉडल बनने के लिए फिटनेस होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आवर चैनल मिस्टर इंग्लिश क्लासेस नीड्स अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. You must subscribe to our channel and keep loving and supporting it as much as you can.